अस्सलाम वालेकुम मेरे साहबुल सजन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा इसेंशियल्स ऑफ कुरान का पहला लेक्चर है। और आज हम डिस्कस करेंगे सूरतुल असर के बारे में। सूरह असर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डीप। और इसे हम इसलिए स्टार्ट ले रहे हैं बिकॉज ये वो सूरत है जो कुरान पाक की बेस है। इसी सूरत के ज़रिए हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे बाकी सूरतों के अंदर। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अल्लाह ताला ने जब यूनिवर्स को क्रिएट किया था बिग बैंग के थ्रू, तो सबसे पहले एक सिंगुलैरिटी थी जिसके अंदर मैटर और एंटी मैटर दोनों एक साथ थे। फिर वो सिंगुलैरिटी से एंटी मैटर और मैटर अलग हुए, और वो अलग होते गए और पार्टिकल्स अलग होते गए, और उससे फिर गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस क्रिएट हुए। वैसे ही सूरतुल असर भी ऐसे ही है। वो एक सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट है कुरान पाक का जिसमें से लाइन्स निकलती हैं, और वो एक लाइन आगे और लाइन्स में कॉन्टिन्यूस डिवाइड होती है, और डिवाइड होते होते और कितनी सारी लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। सो दैट्स द रीज़न कि हमने सूरतुल असर से स्टार्ट लिया है। तो अगर हम सूरतुल असर की बात करें तो ये कुरान पाक की वन ऑफ द अव्वलीन सूरत है, और मुख्तसर तरीन सूरत भी है। वेल, इट इज़ वन ऑफ द अव्वलीन सूरा एंड मुख्तसर तरीन सूरत में भी एक है। लाइक अल कौसर, अल नसर और सूरतुल असर, ये तीनों कुरान पाक की सबसे छोटी शॉर्टेस्ट तरीन सूरतें हैं। लेकिन इसमें एक यूनिक बात यह है कि ये कुरान पाक की सहल तरीन सूरा है। सहल मीन्स सहल मुमतना, लाइक जो चीज़ दिखने में इजी लगे बट उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप हो। तो सूरतुल असर भी ऐसी है कि वो सहल तरीन सूरत है, लाइक बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसकी। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी समरी समझा देता हूँ, बिकॉज इसकी अगर आपको समरी पता होगी तो आगे समझने में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर नुमान अली खान साहब ने इसकी समरी की है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसमें उन्होंने कहा है कि इमेजिन अ पर्सन, और वो ड्राउन है, ही इज़ ड्राउनिंग इन अ सी एंड ही इज़ अनकॉन्शियस। वो डूबता जा रहा है और उसको बिल्कुल होश नहीं है। और उस वक्त क्या हो रहा है, द टाइम इज़ रनिंग आउट। ऐसे ही है, वक्त के साथ साथ वो डूबता जा रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम उसका गुजर रहा है, टाइम जा रहा है, उसको हम असर कहेंगे। तो अब उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो पहली बात, उसको होश आए, उसको पता हो कि वो डूब रहा है। ही शुड वेक अप टू रियलिटी कि भाई मैं डूब जाना अगर मैं ऐसे नीचे जाता रहा। तो जब वो उठ जाएगा, उसको रियलिटी पता चल जाएगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि वो एफर्ट करे। ही शुड मेक एफर्ट, और स्विम करेगा, वो ऊपर जाएगा, और स्विमिंग करते करते वो बाहर आ जाएगा पानी से। तो सबसे पहली चीज़ क्या की कि अपने आप को बचाया है। फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा यार और तो नहीं कोई डूब रहा, कोई मेरा प्यारा, कोई मेरा कज़न, लाइक मुझे वो कज़न पसंद नहीं है बट एनीवेज बचाना तो पड़ेगा ना। तो अब उसको जाएं, आप उसको उठाएं, भाई उठो, होश करो, तुम भी डूब रहे हो, मर जाओगे, अपने आप को बचा लो। सो दैट्स द समरी ऑफ सूरतुल असर। तो चार कंडीशंस बताई गई हैं सूरतुल असर में अपने आप को बचाने के लिए। पहली चीज़ ये है कि आप वेकअप कर दें। वेकअप कॉल है कि आपका ईमान, आपके वेकअप कॉल है कि आपके पास अपना ईमान हो। दूसरी चीज़ है कि आप एफर्ट करें, स्विम करके अपने आप को बचा लें। ठीक है, वो तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने आप को बचा लिया है तो फिर आप दूसरों को भी बताएं कि भाई आप भी अपने आप को बचाओ, आप भी अपने आप को बचाओ। और चौथी चीज़ है वो सब्र करना होगा। लाइक उन लोगों को भी बचाना पड़ेगा जिनको आप पसंद नहीं करते। और अगर आप लोगों को बचाओगे तो वो कहेंगे यार क्या है, मुझे सोने दो। वो कहेंगे मुझे गाफिल ही रहने दो, मैं गाफिल हूँ, मुझे गाफिल ही रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो आपको तब सब्र भी करना पड़ेगा, आपको पेशेंस का मुजाहरा भी करना पड़ेगा। तो अब इन चीज़ों को हम अपने बेस पॉइंट रखकर एज अ ग्राउंड वर्क लिया है, तो इसको हमने आगे ओपन करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इनल इंसान लफ़ी खुसर। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो यूज़ हुआ है वो है वल असर। अब अरबिक लैंग्वेज की एक बहुत ज़्यादा कमाल की बात, या आप ये समझ लें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात ये है कि एक वर्ड पूरा एक सेंटेंस का मीनिंग दे देता है। लाइक यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, वल असर, सिर्फ एक लफ्ज़ है बट इसके कितने सारे मीनिंग्स क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कसम है ज़माने की। अल्लाह ताला स्वेयर कर रहा है टाइम के ज़रिए। वेल, अब हम देखेंगे आगे को किस तरह के टाइम की बात करें अल्लाह ताला। वो हमारे टाइम की, जो हमारे पर्सपेक्टिव से हम टाइम को देखते हैं, उस टाइम की अल्लाह ताला बात नहीं कर रहे। अल्लाह ताला उस टाइम की बात कर रहे हैं, असर की। असर क्या चीज़ है उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहली चीज़ वल असर। कोई चीज़ या कोई भी इंसान किसी चीज़ की कसम कब खाता है? जब आपने किसी चीज़ के ऊपर वज़न डालना हो, एम्फोसिस करना हो कि अल्लाह की कसम मैंने ये काम नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने ये किया है। तो आप
वज़न डालते हो, एम्फोसाइज करते हो या गवाह बना लेते हो उस चीज़ को। तो दूसरी चीज़ आप ये देखें कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने वल असर के अंदर अलिफ और लाम आया है। अरबी के अंदर जो अलिफ और लाम होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलिफ लाम 3 जगह पे यूज़ होता है। पहली चीज़ शेयर्ड नॉलेज के अंदर, दूसरी चीज़ फॉर एवर टाइम के लिए, और तीसरी चीज़ जीन्स के लिए। तो अलिफ लाम जो है वो एम्फोसिस और ज़्यादा कर रहा है, इसके ऊपर एम्फोसाइज कर रहा है कि हमेशा के लिए जोर डाला जा रहा है कि हमेशा वाला वक्त की बात हो रही है यहाँ पर, कि फॉर एवर टाइम के लिए अल्लाह ताला बात कर रहा है कि कसम है ज़माने की या कसम है टाइम की। अब अल्लाह ताला और भी चीज़ों की कसम खा सकता था, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ टाइम की कसम ही क्यों खाई है? अल्लाह ताला और भी चीज़ें हैं उनकी भी कसम खाई जा सकती थी। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि सिर्फ आप अल्लाह ताला की कसम खा सकते हो और किसी चीज़ की कसम नहीं खा सकते हम। तो अब बात यह है कि सिर्फ हम अल्लाह ताला ने वहाँ पे टाइम की कसम क्यों खाई है, नॉट एनीथिंग एल्स। कि स्पेस की कसम खाई जा सकती थी, स्टार्स की, सूरज की, चांद की। वाई टाइम? वेल, द रीज़न इज़ वेरी साइंटिफिक, और फिज़िक्स को हम इसमें इंटीग्रेट ज़रूर करेंगे। बिकॉज अब हम रिलेटिविटी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन की, तो हमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली पता चलती है कि हमारी यूनिवर्स के अंदर 2 बेसिक मेजरमेंट यूनिट्स हैं, और दैट इज़ टाइम एंड स्पेस। बाकी हर चीज़, जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे टेम्परेरी है। लाइक आप अगर आप किसी चीज़ का वेट करते हो, आप किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हो, तो वो 3 डायमेंशनल्स के अंदर यूज़ कर रहे हो आप। तो वो चीज़ें जो है वो एक्यूरेट नहीं होती, उनके अंदर इनएक्यूरेसी होती है। आप उनको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। बट टाइम, इसके अंदर ऐसी ब्यूटी है कि इसको आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम और स्पेस को एक ही चीज़ कहा गया है, बट यहाँ पे क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी टाइम की इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, हम अभी भी टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च और काम कर रहे हैं। सो अल्लाह ताला को ही पता है अल्लाह ताला किस टाइम की बात कर रहे हैं, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुरान पाक को समझने के लिए हम कोशिश ट्राई कर सकते हैं। तो जो टाइम की अल्लाह ताला यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो टाइम नहीं है जो सिर्फ हमारे सामने है। बिकॉज टाइम तो क्रिएशन अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने टाइम को कैसे क्रिएट किया, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग का टाइम है, हम उसकी पहले बात करते हैं। वो टाइम जो हमें फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के जरिए पता चला है। अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, साथ ही टाइम और स्पेस को क्रिएट किया। बिकॉज बिग बैंग से पहले तो टाइम था ही नहीं, ना ही स्पेस थी, इनका तो तस्वुर ही नहीं था। वो तो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ, सिंगुलैरिटी से टाइम एंड स्पेस क्रिएट हुए। तो जब टाइम एंड स्पेस क्रिएट हुए, तो उससे पहले वाले टाइम के अंदर क्या था? और जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक दिन अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात, सारा यूनिवर्स, सारी गैलेक्सीज ख़त्म कर देनी है, तो उसके बाद भी चीज़ होगी। तो वो असर है, दैट इज़ वल असर। लाइक हम टाइम को क्या समझ रहे हैं कि ये जो हमारा वाला टाइम है, वो नो नो, वो टाइम की बात अल्लाह ताला कर ही नहीं है। अल्लाह ताला कुछ ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्स से भी पहले का है और यूनिवर्स के बाद भी होगा। तो अल्लाह ताला ने उस असर की बात की है। तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो टाइम है, वो वाला टाइम है जो कि यूनिवर्स की क्रिएशन के बाद आया है। लाइक बिग बैंग हुआ, टाइम एंड स्पेस क्रिएट हुआ। और मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि टाइम ही एक ऐसा मेजरमेंट यूनिट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे मेजरमेंट यूनिट्स जो हैं वो तो किसी काम के भी नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे अर्थ की बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही यूज़ होते हैं। अर्थ के बाहर जाए तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो टाइम की कसम अल्लाह ताला ने इसलिए खाई कि बिकॉज टाइम इज़ दी ओनली मेजरमेंट यूनिट। 1+1 इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू 2, क्योंकि वो तो आपकी बेसिक मैथ्स है ना। जब आप हाई लेवल्स ऑफ मैथ्स में जाते हो तो 1+1 इज इक्वल टू 2 नहीं होता। बहुत सारे फिलोसफर्स कहते हैं ये तो गलत है, बिकॉज एक पानी का ड्रॉप और एक पानी का ड्रॉप, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक बिगर वाटर ड्रॉप बनेगा, ना कि 2 वाटर ड्रॉप्स बनेंगे। सो मैथ्स के लॉज भी हर जगह अप्लाई नहीं होते। हाँ, बिगर लेवल के ऊपर जाकर कैलकुलस और बाकी मैथ्स के लॉज ज़रूर अप्लाई होते हैं। मैं बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ। सो वैसे ही अल्लाह ताला जो यहाँ पे असर की बात कर रहे हैं, वो बिफोर एंड आफ्टर टाइम वाला असर है, नोट वो टाइम जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। इसलिए आपको तर्जमा जो है कुरान पाक का, वो सारी स्टोरी नहीं बता रहा होता। दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कुरान कि अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहे हैं। अब कसम है ज़माने की, अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी नॉर्मल हमारे मौलवी साहब से जाके पूछते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला वक्त की कसम खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं? तो ही विल नॉट डोंट नो कि ये क्या कह रहे हो भाई, अल्लाह ताला वक्त की कसम खा रहे हैं जो घड़ी वाला वक्त है। बिकॉज अब आप लोग तो हंसोगे, बिकॉज टाइम तो घड़ी वाला है ही नहीं, वो तो बस एक चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है। आपको एक मज़े वाली बात बताता हूँ टाइम की, कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा पैदा हो जाता है और उसकी साथ माँ है, उन दोनों को सेम टाइम पे सेम घड़ियाँ जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की, दोनों को पहना देते हैं। तो 10 15 20 साल के बाद
तो जो माँ होगी उसकी घड़ी और जो बच्चे की घड़ी माइक थोड़े से फ्रैक्शंस के अंदर डिफरेंट टाइम बताएंगी। और ये कितनी ब्यूटीफुल बात है कि जब भी कोई इंसान टाइम से पास करता है तो वो टाइम को डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। यही चीज़ जो है आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो मदर है वो टाइम में एक डिफरेंट तरीके से परसीव कर रही है, वो टाइम में एक डिफरेंट लेयर्स के अंदर जा रही है। और जो हर इंसान टाइम को डिफरेंट तरीके से डील करता है, क्योंकि जैसे हम ज़्यादा स्पीड में मूव करेंगे तो टाइम हमारे लिए स्लो हो जाता है, क्योंकि टाइम एक्सपेंड भी कर रहा है, टाइम सुकड़ भी रहा है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम ऑलवेज चेंज हो रहा है। जो सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको टाइम की दे सकता हूँ ना, तो टाइम जो है वो एटॉमिक लेवल के ऊपर देखा जाए दैट इज़ ओनली चेंज। कि जैसे जैसे चेंज आ रहा है वो आपको टाइम बता रहा है। टाइम इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजिंग को हम टाइम कहते हैं, और हर चीज़ के लिए टाइम डिफरेंट है। सो अल्लाह ताला ने यहाँ पे टाइम की कसम खाई है कि कसम है ज़माने की। और अल्लाह कुरान पाक में एक और जगह वर्ड यूज़ किया गया आबादा। आबादा मीन्स फॉरएवर के लिए। तो अल्लाह ताला ने फॉरएवर टाइम की कसम खाई है यहाँ पे कि कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, कि यकीनन इंसान खसारे में है। अच्छा, अब खसारे का मतलब क्या होता है? खसारा का मतलब होता है लॉस। अल्लाह ताला आप कहना चाह रहा है कि पूरी की पूरी इंसानियत जो है वो खसारे में है। इन्ना मीन्स यकीनन बिलाशुबा, कि जिसमें कोई शक आ ही नहीं सकता कि यकीनन इंसान जो है वो खसारे में है, लॉस के अंदर है। हर इंसान, पूरी नौ इंसानियत की बात की जा रही है, सिर्फ एक इंसान की बात नहीं की जा रही। पूरी का पूरी इंसानियत खसारे में है। इनल इंसान लफ़ी खुसर। अब यह खसर जो है वो नकीरा है, मीन्स कि बहुत बड़े खसारे में है, छोटा मोटा लॉस नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है। सो अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत बड़े खसारे में हो। दैट इज़, अब लॉस के लिए ना अल्लाह ताला ने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं कुरान पाक में। लाइक खुसर का वर्ड यूज़ है, खिसारा का वर्ड यूज़ है, खसरान का, और अल खासिर का वर्ड भी यूज़ किया गया। लाइक खुसर का मीन्स होता है बेसिक नोशन ऑफ लॉस है, लाइक कि आप डिसएडवांटेज पे हो लेकिन आप अपनी चांस को रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आता है खिसारा। खिसारा का मीन्स होता है कि जो लॉस है वो वक्त के साथ साथ वर्थ होता जा रहा है। लाइक कोई गैम्बलिंग कर रहा है, जुए पे लगा हुआ है, तो उसका जो लॉस है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो रहा है। कोई किसी ने लोन लिया हुआ है, वो वक्त के साथ साथ वो और ज़्यादा कर्जे में जाता जाएगा, और ज़्यादा उसका लॉस बढ़ता जाएगा। फिर आता है खसरान। खसरान इज़ लाइक ऐसा लॉस हो गया हो जिसकी रिकवरी ना हो सके, जो इरिकवरेबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्कैम कर देता है, आप किसी के पास जाते हो, कोई कारोबार करते हो, आपको कोई स्कैम कर देता है और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, दैट इज़ खसरान। और लास्ट पे एक लफ्ज़ यूज़ होता है, दैट इज़ अल खासिर। अल खासिर का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो, समवन हु हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। सो यहाँ पे जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने यूज़ किया है खसारा, दैट इज़ कि बहुत बड़ा खसारा। ठीक है, इनल इंसान लफ़ी खुसर। खुसर का मतलब मैंने पहले बताया क्या है, कि बहुत बड़े खसारे में है इंसान। अब इसको कैसे समझें, इसको मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। लाइक कि सबसे पहले आप देखो, सिर्फ इंसान खसारे में नहीं है, आपकी इर्द गिर्द जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही है सारे की सारी चीज़ खसारे में है। वक्त के साथ साथ वो डिसइंटीग्रेट कर रही है, ख़त्म होती जा रही है। आप अपने यूनिवर्स को देख लो, यूनिवर्स वक्त के साथ एक्सपैंड कर रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, लॉ ऑफ एंट्रोपी है। लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या कहता है कि यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड करता करता फट रहा है, ब्रेक पार्ट हो रहा है। द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली ब्रेकिंग अपार्ट। इवन कि यूनिवर्स भी खसारे में है, सिर्फ सिर्फ इंसान नहीं खसारे में, हर चीज़ ही खसारे में है। और आप लोग कैसे खसारे में हो? मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है और बाद में इंसानों को बताया है कि आप खसारे में हो। तो यहाँ पे अल्लाह ताला सबसे पहली चीज़ जो आप सबसे बड़े खसारे में हो ना, वो वक्त है। द ओनली थिंग जो आप कभी भी वापस नहीं ला सकते ना, वो टाइम है। इतने बड़ा डिसएडवांटेज है इन टाइम इंसान के लिए कि एक सेकंड भी हम वापस नहीं लेके आ सकते। अभी तक हमारा लेक्चर 15 मिनट्स का तकरीबन होने लगा है, और हमने 15 मिनट्स में से सिर्फ एक सेकंड भी अगर पीछे ले जाना चाहें हम नहीं ले जा सकते। सो टाइम सबसे पहली चीज़ है जो हमें बता रही है कि यू आर इन लॉस। टाइम बेसिक नोशन है, बेसिक चीज़ है जो आपको बताती है कि आप खसारे के अंदर है। देन कम्स कि आपकी लाइफ, आपके पैसे, आपकी ज़िंदगी, हर चीज़ आपसे ले ली जाएगी। कुछ भी आपका नहीं है, आप ज़िंदगी के अंदर जो मर्ज़ी अचीव कर लो। आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में चले जाते हो,
आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो, आप घर ले लेते हो, गाड़ी ले लेते हो, आपकी ब्यूटीफुल वाइफ है, ब्यूटीफुल हस्बैंड है, नो मैटर व्हाट यू डू, व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ, इवेंचुअली यू आर गोना लूज इट। सो व्हाट्स द पॉइंट? यही तो अल्लाह ताला आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो मर्जी अचीव कर लो, जो मर्जी हासिल कर लो, आप हमेशा लॉस के अंदर हो। आप अपनी लाइफ को देख लो, लोग कहते हैं कि जी एक दिन हमने मर जाना है। मेरी नज़र में ये स्टूपिड बात है, आपने एक दिन मरना नहीं है, आप मर रहे हो, यू आर इन ए कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डेथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस दिन पैदा हुए थे ना, उस दिन से लेकर अब तक आपके कॉन्टिन्यूसली सेल्स डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, सेल्स की डेथ होती जा रही है, आप रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हो। लाइफ इज ए स्लो सुसाइड। आप आहिस्ता आहिस्ता मरते हो, एकदम से नहीं मरते आप। आपको लगता है कि जी वो मर गया, नहीं, जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से लेकर जिस दिन आपने कंप्लीटली आपकी डेथ हो जानी है, आप रोज आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली डाई करते हो। लाइक आपको अगर इसको मैं बायोलॉजी में समझाऊं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है, वो डेट इज़ नोन एज ग्लाइसेशन। ग्लाइसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज आते हैं, और जो आपके सेल्स होते हैं वो ग्लाइसेशन प्रोसेस करते हैं। जब आप पैदा हुए हो, आपके जो सेल्स होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, बिट येलो। बट जैसे ही ग्लाइसेशन का प्रोसेस होता है, वक्त के साथ 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 वक्त जैसे गुजरता जाता है, आप जब ओल्ड एज में चले जाते हो, तो वो जो येलो सेल्स होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? ग्लाइसेशन प्रोसेस की वजह से। लाइक जिस दिन आप पैदा हुए थे, आप कच्चे थे, कच्चे अंडे की तरह, और आहिस्ता 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 आप पकते गए आपकी ग्लाइसेशन होती है बॉडी के अंदर। आप ग्लूकोज रोज़ खाते हो, तो उस वजह से ग्लाइसेशन तेज़ होती है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं मीठा कम खाया करो, क्योंकि ग्लाइसेशन तेज़ हो जाती है। तो येलो सेल्स जब ब्राउन हो जाते हैं, बिल्कुल पक जाते हैं, आप बिल्कुल अंडे की तरह पक जाते हो, आप दुनिया छोड़ जाते हो, आपकी डेथ हो जाती है। वल्लाही कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, कि आप दुनिया में आए, आप कच्चे कच्चे थे, जो जब जिस दिन आप पक गए, आप बिल्कुल आपकी ग्लाइसेशन कंप्लीट होगी, आपने साथ ही दुनिया छोड़ जानी है ना? कितना कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। वेल, ये आप ब्यूटीफुल तो है वैसे अगर सोचा जाए, लेकिन बट इट्स आल्सो वेरी टेरिफाइंग कि हम वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, और एक दिन हमने मर जाना है। वेल, डेथ से सब लोग डरते हैं, बट क्या कर सकते हैं? वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी आर ऑल गोइंग टू डाई वन डे इवेंचुअली। सो अगर इसको जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हमारी लाइफ उतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नो मैटर वट यू डू, नो मैटर वट यू अचीव, यू आर ऑलवेज इन लॉस। आप हमेशा खसारे में हैं। आप पैसा, प्लेजर, फेम, जो मर्जी कर लें, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बिकॉज इवेंचुअली सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप आपको पता ही नहीं है आप कितने बड़े खसारे में हैं। इससे एक और हाँ एक्सपेरिमेंट याद आया। बिकॉज जब हम छोटे होते थे मैट्रिक क्लास के अंदर, तो हमें एक बॉइलिंग फ्रॉग मेटाफोर बताया जाता था। एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या होता है कि वो उबलते पानी के ऊपर फ्रॉग को जब फेंकते हैं, तो क्या करता है फ्रॉग? फ्रॉग जल्दी जल्दी जंप करके उबलते हुए पानी से बाहर निकल जाता है और दूर चला जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि अभी पानी उबल नहीं रहा, द वाटर इज टोटली नॉर्मल, सो अब क्या कर रहे हो? आप उस फ्रो को लेकर उस पानी के ऊपर रख देते हो, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको गर्म करते जाओगे। अब फ्रो को नहीं पता कि वो पानी शुरू में गर्म था कि नहीं गर्म था। अब आहिस्ता आहिस्ता वो पानी गर्म होता जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, और फ्रो की डेथ हो जाएगी। वैसे ही हम भी उस बॉइलिंग फ्रॉग की तरह है। हमें पता ही नहीं है कि हमें बॉईल किया जा रहा है और हम मर रहे हैं। हम कितने बड़े खसारे में हैं। हमारा खसारा हमें पता ही नहीं है, हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ। तो हमें पहले, सबसे पहले अपने आप को रियलाइज़ करवाना है कि हम तो खसारे में हैं। वी आर कॉन्टिन्यूस लॉस। कितना बड़ा खसारा है, हमें अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में बता रहा है कि ऐ बंदे संभल जा, तू तो खसारे में है, तू तू किधर भटका जा रहा है? क्या क्या ढूंढ रहा है इस दुनिया से? इस दुनिया में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज प्लेयर, फेम, जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी सब कुछ अचीव कर लिया है, वो लोग भी डिप्रेस्ड है। सो मूविंग ऑन, अब हम एक चीज़ पता चल गई कि अल्लाह ताला ने हमें सुमारने की कसम खा के बता दिया कि ए बंदे तो खसारे में है, ए मेरे प्यारे इंसान तो खसारे में है। अब अगर हम खसारे में हैं, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे आगे फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इलल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अब अल्लाह ताला ने हमें 4 पॉइंट्स बताए हैं कि जिससे जिससे हम इस खसारे से, इस लॉस से बच सकते हैं। तो पहली चीज़ अल्लाह ताला ने बताई है, इलल्लज़ीना आमनु, सिवाय उनके जो ईमान लाए। अब पहली चीज़ अल्लाह ताला ने बताई ईमान। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आना है। इल्ला का मीन होता है सिवाय, सिवाय उनके जो ईमान लाए। तो पहली बात ईमान को समझना होगा।
क्योंकि ईमान के भी पॉइंट्स हैं, उनके दर्जे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ईमान हमने देखनी है वो है कानूनी ईमान। कानूनी ईमान का मतलब ये है कि सिर्फ आप अल्लाह ताला के ऊपर दिल से, ठीक है, सोच ले एक दफ़ा कि मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ। कैसे कि आप ईमान ले कि अल्लाह ताला पर, अल्लाह के नबियों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर और आखिरत पर, लेकिन आप एक्शन ना लें। तो इसको हम कहते हैं कानूनी ईमान। कि आपको ईमान होने के पर्क्स तो सारे मिलेंगे, लेकिन वो हकीकी ईमान नहीं होगा, वो सिर्फ लिप सर्फिस फेथ होगी। लाइक ज़ुबान से कह दिया बस, अब आप आगे उसको प्रूव नहीं कर रहे। उसके बाद आता है हकीकी ईमान। हकीकी ईमान ये होता है कि आप सिर्फ उस बात को मानो ना, बल्कि उसको एक्शंस के ज़रिए बताओ भी कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया हूँ और मैं अल्लाह ताला की किताब के ऊपर पूरा उतर रहा हूँ। दैट इज़ ट्रू ईमान। तो इसको हम कहते हैं ट्रू ईमान है। तो ईमानियत को अगर हम आगे डिस्कस करें तो सबसे पहले ये जो हम देखेंगे वो है आखरत। क्योंकि आखरत पे हम नज़र रखेंगे ना तो हमारी तौहीद पक्की होगी। बिकॉज ईमानियत का जो पैराडाइम है वो आखरत है। क्योंकि इवेंचुअली सारी बात ईमानियत पे आती है। आमना बिल्लाहि व रसूलहू, जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। अब सबसे पहले अब कहा क्या जा रहा है, अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूलों पर। अब आप रसूलों पर ईमान लाए हैं तो आपको रसूलों की किताब पर भी ईमान लाना पड़ेगा। आप रसूलों की किताब पर ईमान लाए तो बिकॉज फरिश्ते उस किताब को लेकर आए थे तो आपको फरिश्तों पर भी ईमान लाना पड़ेगा। और इवेंचुअली उन सारी किताबों के अंदर लिखा क्या था, जितनी भी अल्लाह की किताबें हैं सब के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज की गई, बार बार कहा गया है, वो है आखरत। अल्लाह ताला ने बार बार बताया इंसान को कि बंदे बाद आ जा, या मेरे बंदे वापस मेरी तरफ आ जा, एक दिन आखरत आनी है, एक दिन तूने मेरे सामने आना है। तो अभी 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 इन चीज़ों को छोड़ दे, मेरी तरफ वापस आ, मैंने जो तुझे बात बताई है उस पर अमल कर। बिकॉज अगर तक हम आखरत को भूल जाएंगे ना तो हमारी ईमानियात का जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगी। सो ईमानियात के लिए आखरत को नज़र में रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने बड़े खसारे में, अल खासिर हो जाएंगे हम। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है इलल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात। वाह का मतलब होता है एंड, हरफ अतफ है जो कनेक्ट करता है। लाइक एंड जैसे आप इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हो, तो अल्लाह ताला कह रहा है इलल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाती, कि सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। अब ये भी तो कर सकते हैं ना अल्लाह ताला कि जो ईमान लाए उसके बाद डॉट या कोमा ओ या बाय द वे या कोई और लफ्ज़ यूज़ करते, और का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया अल्लाह ताला ने, यहाँ पे एंड का वर्ड यूज़ किया है। और का मतलब होता है कि पहला काम कर लो दूसरा काम ना करो, ए कर लिया बी नहीं किया। नो, अल्लाह ताला ने कहा ए एंड बी एंड सी एंड डी ये सारा कुछ करोगे तो फिर आप खसारे से बच सकते हो। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। फिर अल्लाह ताला कहता है व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, और उन्होंने एक दूसरे की हक की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने 4 पॉइंट्स हमें बताए। सबसे पहला है ईमान लेकर आओ, अमल साले करो, हक की बात आगे फैलाओ और सब्र करो। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि इलल्लज़ीना आमनु, और ईमान लाओ, अपनी फेथ को मजबूत करो, अपने आप के अंदर ट्रू ईमान लेकर आओ, हकीकी ईमान लेकर आओ। दूसरी बात, अब हम वो समरी वाली बात लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल आप ड्राउन कर रहे थे और अब आप जाग गए हो, आपके अंदर ईमान आ गया, आपको होश आ गई, और नो मैं तो बहुत बड़े खसारे में हूँ, मैं डूब रहा हूँ। अब आपको रियलाइजेशन हो गई है और आप अपने आप को अब बचा सकते हो। फिर दूसरा स्टेप आ जाता है कि आप अब एफर्ट करो और उस पानी से बाहर आओ। अब वो एफर्ट कैसे करोगे? दूसरा स्टेप, एफर्ट इज़ अमले साले, राइटियस एक्शंस, कि आप अच्छे काम करो जो अल्लाह ताला ने बताए हैं। अच्छे कामों के अंदर अब दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ हुकूक अल्लाह एंड सेकंड इज़ हुकूकुल इबाद। अब अल्लाह ताला के हुकूक, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, एवरीथिंग एंड सारी चीज़ें जो आप इबादत के अंदर लेकर आते हो, वो सिर्फ इबादत हुकूक अल्लाह है। और दूसरी चीज़ है हुकूकुल इबाद, वो भी अमले साले के अंदर आ जाते हैं कि अपने अल्लाह के बंदे जो आपके घर वाले सबको, उन सब को उनके हकूक भी हैं, उनको भी आपने पमाल नहीं करना। सो आपने अमले साले करने हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें आप सल्लम की ज़िंदगी से ही मिलती है। बिकॉज आप सल्लम ने हमें बताया है कि असली ट्रू फेथ कैसे आपके करेक्टर को ट्रांसफॉर्म करती है, या आपको कैसे ऑनेस्ट, काइंड और रिस्पॉन्सिबल बना देती है। बिकॉज हमने आप सल्लम की ज़िंदगी को बड़ी डिटेल से पढ़ना है, तो हम इंशाल्लाह इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे और मूव ऑन करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व तफासो बिल हक, कि अब आप
अपने आप को बचा लिया आपने, फॉर एग्जांपल आपका ईमान भी आ गया, आपको होश आ गई कि मैं डूब रहा था भाई, अब मैंने अपने आप को बचाना है, आपने अपने आप को भी बचा लिया, आपने अमल साले करना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट इज कि अब आप अपने आप को तो बचा लिया, बाकियों को भी बचाओ। अब हक की बात आप तक आई, आपने आगे नहीं पहुंचाई, क्यों? आप तक हक की बात आई है, अब आपके ऊपर फर्ज है कि आपने उसको बाकियों तक पहुंचाना है। ये तीसरा लेवल है, हम लेवल्स के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ क्या थी? ईमान, जो कि ईजी था, अल्लाह ताला पर ईमान ले आए आपने, ठीक है, आपने पहला पर्क पूरा कर लिया। उसके बाद ईमान लाने के बाद आपने अमले साला किया, आपने अच्छे काम किए। उसके बाद अब आपने अच्छे काम तो किए, अब आपने दूसरों को बचाना है, ठीक है। अब तीसरा लेवल जो उससे भी टफ है। सो अब आपके पास हक आया और अब आपने दूसरों तक नहीं पहुंचाया, तो इसकी वजह से भी आपकी पूछ होगी कि आपने दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाया। तो वो क्योंकि आजकल हमारी मॉडर्न एज के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि लिव एंड लिव लेट लिव अदर्स, कि खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो, जो कि बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट है। भाई आप अपने आप को तो बचा रहे हो, खुद गर्ज क्यों हो रहे हो? बुक बाकियों का क्या कसूर है, उनको क्यों नहीं बचा रहे? तो बिकॉज इस्लाम एक सोशल रिलीजन है, वो एक इंडिविजुअलिटी नहीं है। पूरी सोसाइटी इस्लाम के अंदर है। क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को बचा लोगे और बाकियों को नहीं बचाओगे, तो डैट इज़ नॉट ट्रू इस्लाम। इसकी मिसाल ऐसे है, लाइक जस्ट लाइक अ कैंडल। आप फॉर एग्जांपल आप एक कैंडल ले लो और उसको जला दो, फिर क्या करो, एक डोम लो, बर्तन लो और उसको ढक दो। अब उसकी रोशनी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को रोशनी दे रही है। अब पूरा कमरा जो होगा वो अंधेरे से भर जाएगा। तो आपने क्या करना है, वो डोम को हटा देना है और पूरी दुनिया को रोशन होने देना है। डैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लाम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसके बारे में ऐसे नहीं कहा गया कि इंजॉइंग गुड एंड फॉरबिडिंग इवल, कि अच्छे काम करो और बुरे कामों से रोको। अब आप कोई बुरा काम होते देखो, जुल्म होते देखो, आप उसको रोको। रोक नहीं सकते, अपनी ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते, दिल से रोको, दिल से बुरा भला कहो। और ये ईमानियत का सबसे लोएस्ट लेवल है। सो आपको अपने आप को सोसाइटी के अंदर भेजना पड़ेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, और अल्लाह ताला के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा, और ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। इसके बगैर आपका ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता। आप अपने आप को कैसे बचाओगे? अल्लाह ताला के सामने आप कैसे पेश होगे आखिरत के दिन? अगर आपने सिर्फ नमाज़ें रोज़े रख लिए, तो अल्लाह ताला ने कहना है मैं क्या करूँगी, तो फरिश्ते भी मुझे देते थे। फरिश्ते भी अल्लाह ताला के लिए यही काम कर रहे हैं, वो तो हर वक्त करते हैं, वो आपसे ज़्यादा बेटर वे के अंदर अच्छे तरीके से ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अभी लवाज़िम नजात के अंदर हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। सॉरी, लवाज़िम नजात का मतलब है कि हमारा अ, आखिरत का सामान, ठीक है, जो हमें आखिरत में बचाएगा, तो उसको लवाज़िम नजात कहते हैं। तुम्हारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़, वो है वतवासो बिस सब्र। सब्र करना है पेशेंस के साथ, कि पेशेंस सिर्फ वेट करना नहीं होता, ये अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना होता है। लाइक पेशेंस या सब्र को 3 कैटेगरीज में कह सकते हैं। लाइक पहली चीज़ होता है ओबीडियंस, कि अल्लाह ताला ने जो आपको कहा आपने मान लिया। दूसरा होता है गुनाहों के खिलाफ सब्र, कि जो भी आपने गुनाह सिंस किए हैं उसके खिलाफ आपने सब्र करना है, पेशेंस रखना है। फिर तीसरा होता है सब्र हार्डशिप्स के अंदर, मुश्किलों के अंदर, तकलीफ़ के अंदर आपने पेशेंस करना है, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करना है। वैसे अरेबिक सब्र में और इंग्लिश सब्र में फ़र्क है, बिकॉज अरेबिक हम पढ़ रहे हैं, तो अरेबिक जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। बिकॉज इंग्लिश के अंदर क्या होता है, पेशेंस होती है और स्टेडफास्टनेस होती है। पेशेंस कहते हैं कि दिल कच्चा ना होना या किसी वजह से कुछ हो ना जाए हमें, उसको हम पेशेंस कहते हैं। जबकि स्टेडफास्टनेस कहते हैं कि साबित कदम रहना किसी चीज़ पे, कामल यकीन होना, कमिटमेंट होना। तो जो अरेबिक सब्र है ना, उसके अंदर ये दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, पेशेंस एंड स्टेडफास्टनेस, दोनों चीज़ें मिलाकर अरेबिक में सब्र होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेबिक एंड अदर लैंग्वेजेस। और अरेबिक की यही ब्यूटी है, अल्लाह ताला ने अरेबिक को इसीलिए उतारा है। हमें चाहिए कि हम सारे अरेबिक सीखें, बिकॉज अरेबिक के बगैर हमें कुरान पाक को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ, बट मुझे लगता है आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए, आप समझो। सो व्हाट इज़ रियल सब्र, रियल पेशेंस? जैसे मैंने पहले बताया, ओबीडियंस, सिंस और हार्डशिप्स, इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको सब्र करना होता है। लेकिन जो रियल पेशेंस होता है ना, वो सेक्रीफाइस होता है। लाइक लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको प्रेशराइज करेंगे, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको पत्थर भी बजेंगे, आप फिर भी आपने वो सब अंड्योर करना है। डैट इज़ रियल सब्र। और अल्लाह ताला कहता है खुद कि बंदे तूने मेरे रास्ते पे चलना, तुझे मुश्किलें तो आएंगी, तुझे सहना पड़ेगा, तुझे सब्र करना पड़ेगा। अगर हमारे ऊपर अल्लाह ताला के ऊपर इतना तवक्कुल भी नहीं है, तो फिर तो हम ये टेस्ट पास ही नहीं कर पाएंगे।
ये दुनिया का टेस्ट तो हम फेल कर देंगे। तो पहली चीज़ जो हमें देखनी है ना, वो डैट इज़ सबसे मुश्किल, वो सब्र है। हम लेवल 1 से आए ना, लेवल 1 क्या था? ईमानियात, सबसे आसान चीज़। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना, वो उससे डिफ़िकल्ट। एक्शन के बाद उसको दूसरों तक पहुंचाना। आपने अपने आप को बचाया, दूसरों को बचाया, फिर दूसरों को बचाने के बाद अब आपका लास्ट चीज़ क्या है? सब्र। आप दूसरों को बचाने की कोशिश करोगे ना, तो लोग कहेंगे यार क्या बंदा आ गया यार, तुम क्या अजीब इंसान है। पहले तो तू गुनाहगार होता था, तू ये करता था, तू लड़कियों से बातें करता था, तू शराब पीता था, तू जना करता था, अब तू बड़ा नेक हो गया है। तो लोग आपको ऐसे की बातें भी सुनाएंगे, आपको लोग बेइज्जत भी करेंगे, बहुत कुछ होगा आपके साथ, लेकिन आपको सारी चीज़ों में सब्र करना होगा। क्योंकि अगर आप देखो ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, तो आपको पता चल जाए कि इन रियलिटी जो पेन है, जो सफरिंग है, वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है। मैं आपको अगर ऐसे समझाऊं कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो इन अ फॉरवर्ड सेंस, आप अपनी लाइफ को सामने देख रहे हो कि यार क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में फ्यूचर क्या होगा, मेरी पैसों का क्या होगा, घर होगा, शादी होगी, इतनी सारी टेंशन है। बट अगर आप अपनी लाइफ को बैकवर्ड देखोगे ना, तो आपको समझ आएगी आपकी लाइफ की। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना ज़िंदगी को, तो फिर आपको समझ आता है अच्छा, तो वो जो अल्लाह ताला ने मेरे साथ किया था, वो जो बंदा मुझे धोखा दे के गया, वो जो चीज़ मैंने पैसे गंवा दिए थे, या वो जो मेरा नुकसान हुआ था, वो इस वजह से हुआ था ताकि मैं आज ये चीज़ सीख सकूँ। आज मुझे जो ये चीज़ मिली है, अगर वो उस टाइम ना हुआ होता तो ये कभी ना होता। तो जो लाइफ है वो कभी फॉरवर्ड में सेंस नहीं क्रिएट करती, हमेशा बैकवर्ड में सेंस क्रिएट करती है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। और ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, बिलीव मी। सब्र करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि एक ऐसी डीटी है जिसको आपने कभी भी नहीं देखा, बस उसकी किताब आप तक आई है, और आपने उस किताब के ज़रिए सेंस क्रिएट करनी है कि आपने उसके ऊपर ईमान लेकर आना है। आपने अपनी सारी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारनी है, दूसरे लोगों से गालियाँ खानी है, और पत्थर खाने हैं, और सब्र भी करना है। और आपको पता भी नहीं है कि उस सब्र का आपको फल मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह खुद कह रहा है कि भाई तुम सब्र करो, तुम्हें उसका फल मैं दूंगा। मैं सुन रहा हूँ, तुम जब बारिश के अंदर दबे दबे पाँव से चल रहे होते हो ना, तो मैं देख रहा होता हूँ। जब लाखों करोड़ों पत्ते गिरते हैं ना, तो एक एक पत्ता गिरता है तो मुझे पता होता है। तो तुम इतना बड़े बंदे हो, तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है अल्लाह ताला को नहीं पता? अल्लाह ताला को सब पता है। अल्लाह ताला को आपके सब्र के, आपकी जो चीज़ें जो आप खो चुके हो, जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, वो सब पता है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है ये मेरा बंदा कितना अच्छा है, कितना सब्र कर रहा है। देखो फरिश्तों को कहते हैं ये देखो, ये इस वजह से मैंने इंसानों को क्रिएट किया है। जब आप तड़पते हो ना, आप आपके अंदर दुख होता है, आप रोते हो अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला को वही चीज़ तो पसंद है। इसीलिए तो अल्लाह ताला आपको तोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंस की अगर सबसे बड़ी मिसाल है ना, तो आप सल्लम है। आप सल्लम को पत्थर भी पड़े, आप सल्लम ने इतना सब्र किया। आप सल्लम अक्सर घर आया करते थे अपनी बीवियों के पास, और कहते थे कि कुछ खाने को है, तो वो कहती थी नहीं, कुछ खाने को नहीं है। आप सल्लम रात ऐसे ही गुजार लेते थे, गुजारा कर लेते थे खजूरों पे, पानी पे, पत्थर बांध लेते थे पेट पे और सो जाया करते थे। और फिर कहते थे अभी भी मैं अपने रब का शुक्र अदा ना करूं। कैन यू इमेजिन, इमेजिन कि वो इंसान आप किस किस सब्र के लेवल के ऊपर थे। आप से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं आप लोगों ने? आप से ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी ने भी नहीं देखी। जिस सब्र के, जिस स्टेडफास्टनेस, जिस पेशेंस के लेवल के ऊपर आप ले गए हैं, दैट इज द एंड। उससे ज़्यादा सब्र कोई इंसान कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने आप की ज़िंदगी को हमने नमूना रखना है, सामने रखना है कि आप ने ये कैसे किया। आप ने ये चारों पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए हैं, हमारे जो लवाज़िम नजात हैं, जो चीज़ें हमें खसारे से, लॉस से बचा रही हैं, वो आप ने करके दिखाई अपनी लाइफ में। तो हमने अगर उन चीज़ों का मुताला करना है, उनको और डेप्थ में देखना है कि हम कैसे उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो सीरतुन नबी पढ़नी पड़ेगी हमें। हमें आप को देखना पड़ेगा, हमें आप की ज़िंदगी से देख के सीखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आई थिंक मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है। आपको सूरतुल असर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपको समझ नहीं लगा, तो आप लोग मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को आगे और क्लैरिफाई करते जाएंगे, बिकॉज हमारा एक सिंगुलैरिटी, वो पॉइंट क्रिएट हो चुका है जो मैं क्रिएट करना चाह रहा था।
अब हमने इस पॉइंट को आगे ओपन अप करना है, बिकॉज ये एक लाइन निकलेगी और उस लाइन में से हम आगे लाइंस क्रिएट करते जाएंगे और वो सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह आपस में। आप देखोगे कि वाकई कुरान पाक को जो मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ वो वाकई कनेक्ट हो रहा है, एंड देन सारा कुछ सेंस क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएगा। ما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم